ये देखिए कैसे बैठा हुआ है चेयर पर, जैसे शरीफ सा लड़का है। देखो अब इसने टर्न किया। हा महाराज है शिबू महाराज। देखो कैसे सुंदर सुंदर बच्चा है, कोई शैतानी नहीं करता है। आज भी इसको गुस्सा आया। देखो इसके लिए क्या क्या इंतजाम किया जाता है। वो देख रहा है ये क्या बना रहे हैं मेरा। अब देख लो इधर देख रहा है ईला की तरफ। एक स्ट्रीट डॉग है जो कि अंदर आया हुआ है और इसको हम अब अंदर बिठाते हैं क्योंकि लोग बाग बड़े दुखी हैं। तो लोग बाग जितने भी दुखी हैं इसकी वजह से बड़े दुखी थे लोग। रात को ये भौंकता था क्योंकि इसको ठंड लगती थी। तो अब हमने फैसला किया है कि इसको जितनी देर ठंड रहेगी उतनी देर इसको हम अंदर ही बिठाएंगे। और ये आके बैठता नीचे नहीं है, कुर्सी पे बैठता है। इतना सुंदर बच्चा है ये। देखिए कितना सुंदर बच्चा है ये। जिन लोगों को बड़ी तकलीफ थी, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है कि भाई क्यों स्ट्रीट डॉग्स पालते हैं लोग, क्यों स्ट्रीट डॉग्स को ऐसे लोग बाग खाना खिलाते हैं, जबकि देयर से गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर इट कि भाई अपने जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनको बड़े प्यार से इस सर्दियों में रखना है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों सीजन्स में उनको हमें प्यार है। देखिए कैसे सो गया। अब इसको आदत है ये कुर्सी पर ही सोता है, नीचे इसको सोने को कहो नहीं सोता है नीचे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कम से कम आजकल के मौसम में कोई भी स्ट्रीट एनिमल आपको मिलता है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दीजिए। उसकी भी जान है, उसको भी सहारे की ज़रूरत है, उसको भी खाने की ज़रूरत है। क्योंकि वो महल खानों में नहीं रह सकता है, वो बड़े बड़े बंगलों में नहीं रह सकता है। उसके लिए जगह ओपन फील्ड्स ही हैं, उसके लिए जगह गलियां ही हैं। उसको भी भगवान, उसी भगवान ने पाला है, उसको भी उसी भगवान ने जिसने हमको जन्म दिया है, उसको भी उसी भगवान ने। हमें नहीं पता हम अगली जन्म में किस योनि में होंगे, क्योंकि 84,000 योनियों में जन्म लेना पड़ता है। क्या पता अगले जन्म में हम कहाँ होंगे। और हमें भी कोई उसी तरह से पत्थर मार सकता है, डंडे मार सकता है, बुरा भला कह सकता है। इसलिए इस जन्म में अच्छा करो, आगे जन्म में भी अच्छा मिलता है। खासकर मेरा यह है कि स्ट्रीट डॉग्स, हमारे यहाँ एक बड़ी IAS ऑफिसर है इस जम्मू कैडर में, जिसने कि 2 स्ट्रीट डॉग्स पाले हुए हैं एंड शी टेक्स रेगुलर केयर ऑफ देम। उनको अपने बच्चों की तरह पालती है वो। इसी तरह से बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट किया हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पूरे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं। ये एक स्ट्रीट डॉग है जिसको हमने यहाँ पर अपनी जगह रखा हुआ है। मैं आपको दूसरा स्ट्रीट डॉग भी दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर सोता है। मैं आपको उसकी भी तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए वो भी एक स्ट्रीट डॉग है जो हमारे घर में ही रहती है। इसका नाम चेरी है। देखिए ये भी एक स्ट्रीट डॉग है। इस स्ट्रीट डॉग को भी हमने अपने घर में ही रखा हुआ है। ये देखिए एक और स्ट्रीट डॉग, इसका नाम चेरी है। ये भी हमारे घर में ही रहती है, खाना पीना सारा कुछ। एंड विद दरअसल क्या है कि इनको भी सहारा लगता है कि नहीं हमारा भी घर है कोई। हम तो ठंड में अपने आप को हीटर से, ब्लोवर से, गर्मियों में AC से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इन बेसहाराओं का सहारा कौन बनेगा? इन बेसहाराओं का इनको कौन आश्रय देगा? ये बोल नहीं सकते, लेकिन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं ये, हमसे ज्यादा वफादार हैं ये। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज गवर्नमेंट का जो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ऑर्डर निकला हुआ है कि उसमें स्ट्रीट एनिमल्स को प्लीज प्रोटेक्ट कीजिए। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपने स्ट्रीट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए शेल्टर बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ भी किसी ने शेल्टर बनाया हुआ है, हमारे एक नेबर ने शेल्टर बनाया है उसके लिए। मैं आपको उसकी भी थोड़ी, अगर ये पिक्चर साफ आएगी, मैं आई विल शो यू द शेल्टर। ये देखिए एक शेल्टर बनाया हुआ है एक यहाँ पर। ये देखिए ये जो आपको रेड सा दिख रहा है वहां पर, ये देखो आपको ये शेल्टर दिख रहा होगा। ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ विद ये जो कंबल वगैरह लगे हुए हैं, दिस इज द शेल्टर फॉर, उसने शेल्टर बनाया हुआ है इनके लिए, ताकि जो भी आए रात को वहां बैठे, इन पर ओस न गिरे, इनको ठंड न आए। हाँ ठंड लगती है, भूख लगती है, तो इनको भी तो जान है, तो ये भी रोते हैं, ये भी चाहते हैं हमें अटेंशन मिले। इसलिए हमने कम से कम 2 स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट किया हुआ है।
हम दिन में ये अपने पास घूमते रहते हैं, लेकिन रात में हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास रहे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। थैंक यू वेरी मच। जो भी ये वीडियो देखेगा प्लीज कमेंट अपने कीजिएगा, क्या हमें स्ट्रीट डॉग्स को मारना चाहिए, क्या उन पर अत्याचार करना चाहिए, अगर वो भौंके तो उनको भौंकने के लिए मना करना चाहिए, क्या हमें इनको खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। अगर हम डट के खाना खा सकते हैं तो ये भूखे रहेंगे, तो ये तो हम पर अत्याचार, ये तो हम पर ही अत्याचार करेंगे फिर। इसलिए उस अत्याचार से अपने बच्चों को समझाइए। मैं ऐसे बहुत बच्चे देखता हूं, हमारे पास एक बच्ची है यहाँ पर, शी इज अ डॉक्टर, वो जब भी आती है इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना लाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द यंगर जनरेशन, बच्चों के लिए। इसी से दे विल लर्न कि हाउ टू मोटिवेट द पर्सन, कैसे केयर करना है एक दूसरे का। दिस विल गिव देम एनफ एनकरेजमेंट। अब देखिए कैसे सोई हुई, इसके लिए बेड लाया हुआ, कैसे सोई हुई है। लेकिन जो दूसरा हमारा, उसको मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, वो कितना प्यार है उसको इससे। ही ऑलवेज सिट्स ऑन द चेयर, उसको चेयर के बगैर मजा नहीं आता है। उसके लिए हमने कोशिश की थी कि उसको भी ऐसा बेड लाएं, लेकिन वो देखिए इधर देख रहा है। वो, इसका नाम शिबू रखा हुआ है हमने, वो भी चेयर पर ही बैठता है। सी हिज कंडीशन, ही सिट्स ऑन द चेयर ओनली, और उसको मजा आता है चेयर पर बैठने का। और अब सवेरे तक ऐसे ही बैठा रहेगा। उस सवेरे फिर हम जब अर्ली मॉर्निंग होता है तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, फिर ये बाथरूम शाथरूम करके फिर अपना एंजॉय करते हैं पूरा दिन को। देन वी गिव देम, देखिए उनके खाने के लिए हमने बाउल्स रखे हुए हैं, थालियां रखी हुई हैं, इसी में हम इनको खाना देते हैं। सो वी शुड ट्राई टू गिव रेस्पेक्ट टू द एनिमल्स, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकते। हम तो आदमी हैं, ये तो प्लांट्स की तरह है। देखिए प्लांट है, ये बोल नहीं सकता कुछ भी, लेकिन प्लांट जब फूल खिलते हैं इसमें तो ये दिखा देता है कि मजा आता है इसको देखने का। ऐसे ही इन एनिमल्स के साथ भी हमें करना चाहिए। होप दैट इन फ्यूचर, मुझे उम्मीद है कि इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी। देयर विल बी लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन दिस, बट आई वांट टू टेल एवरीबडी, आई एम रविंदर थपलू, just sharing this video with this aim that animals too have got their wish. अब इसको भी तो किसी ने जन्म दिया है. Somebody has given birth to these also, whether it is street dog, whether it is cow, whether it is buffalo. I have seen people who are just giving bad names to the cows also. What a shame for them. जो गाय को भी नहीं बर्दाश्त करते हैं, जो कुत्तों को बर्दाश्त नहीं करते हैं. So how can you manage the things then in this world? This biodiversity will finish then. We cannot live without these things. Biodiversity is very important to be in this universe. We were all animals before this human beings. हम सभी, अगर बायोलॉजी कोई पढ़े होंगे, हम सभी तो अब किस स्पीशीज से हम आते हैं वो उनको समझना चाहिए. हम सभी इंसान नहीं थे पहले. We were also animals. हम भी बोलते नहीं थे, हम भी जंगलों में रहते थे, हम भी नंगे घूमते थे, हमें भी खाने के लिए परेशानी होती थी. लेकिन विद द एज, विद द सारा फिर चेंज होता गया, सब कुछ चेंज, एवोल्यूशन आ गया एंड हम ह्यूमन बींग्स बन गए. हमें पता लगा कि नहीं, नंगा घूमना अच्छा नहीं है, हम सड़कों पे घूमते नहीं हैं. तो माई सिंपल मैसेज टू you people, whosoever is watching this video, is that please try to be human with these animals. मैंने ये देखा कि आज ह्यूमन बींग्स एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं और एनिमल्स ह्यूमन बींग की तरह बिहेव करते हैं. सो ट्राई टू लव एनिमल्स, ट्राई टू प्रोटेक्ट एनिमल्स. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस अस ऑल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और देखिए एक चीज और, बिफोर साइनिंग ऑफ, आई एम टेलिंग यू, द डॉग्स आर ऑल्सो, डॉग्स इन अवर रिच कल्चर, डॉग्स के लिए भी खाना पहले निकाला जाता है. जैसे कुत्ते, जैसे गाय के लिए पहली रोटी कुत्ते के लिए लास्ट रोटी निकाली जाती है, कौवे के लिए रोटी निकाली जाती है. एनिमल्स में, हमारा ग्रंथों में एनिमल्स के लिए बहुत प्यार रखा गया है. बट आई एम सॉरी, द प्रेजेंट जनरेशन डज नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट लिसन टू द थिंग्स. What dog? अगर किसी को अपने ग्रह शांत करने हैं तो they have to love the dogs. They have to love the cow.
cow, why cow we call as गौ माता? Because there are so all the देवता, जितने भी देवता है वो सारे गौ माता में समाये हुए हैं. Right from हम foot to tail to everything is there. अगर आप इस पर एक अच्छा लेक्चर बन सकता है कि गौ माता में कौन से पार्ट को टच करने से क्या क्या हो सकता है. सूर्य केतु नाड़ी कहां पर है? इनका दूध, जो देसी गाय है उसका दूध कितना फायदेमंद है. क्यों सूर्य केतु नाड़ी में? क्योंकि वो धूप में बैठती है, पूरी गर्मी में धूप में बैठती है, सूर्य केतु नाड़ी को एक्टिवेट करती है ताकि वो जो उसमें दूध आएगा वो उसमें वो विटामिन डी आएगा और हमें मिलेगा वो. सी हाउ शी सफर्स एंड वी जस्ट गिव हर पॉली बैग्स. हम उसको खाना नहीं देते. हम गोबर से पूरे घर की लिपाई करते थे इन एंशिएंट बिफोर से डिकेड एगो. बट नाउ पीपुल थिंक अरे गोबर किया हमारी गली में, अरे गोबर किया इसने, हमारी गली साफ नहीं है. वी जस्ट टू कीप द थिंग. अरे भाई यही गोबर है जिसने हमें, जब हमें कभी कुछ प्रॉब्लम आती है इसी गोबर से सब कुछ करना पड़ता है. यही गोबर हमें साथ आता है. So please try to save animals, try to save these street animals, and also advise people not to play with their sentiments. Thank you very much. Ravinder Thaplu signing off from this place. Please adopt 1 or 2 street animals. Allow them to sleep peacefully in your area. Thank you very much.